ये तो सारा पैसा लुटा देगा, ये जुआ खेलता है। जी हाँ, अक्सर ऐसी ही बातें सुनने के लिए मिलती है जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सही जानकारी मिलेगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में है आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर कंपनी इतना प्रॉफिट कर रही है तो वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट ही क्यों होती हैं। तो इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि आप अपना बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए दूसरी सिटीज़ में ले जाने के लिए आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो या तो आप लोन लेंगे या आप किसी को अपना पार्टनर बनाएंगे और उससे पैसे लेंगे। इसी तरह से कंपनीज भी अपनी कंपनी को नई आईपीओ लाके स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती हैं और लिस्ट किए गए शेयर के बदले में उनको जो कैपिटल रेज होती है वो उससे अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट रिस्की है? मेरा आंसर ये होगा कि ये उतना ही रिस्की है जितना कि किसी टू व्हीलर या फोर व्हीलर से रोड पर ट्रेवल करना रिस्की है। अगर किसी को ड्राइविंग करने नहीं आती और वो गाड़ी चलाने जाए तो उसका एक्सीडेंट होना निश्चित है। उसी तरीके से अगर किसी को स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं है, वो किसी टिप्स प्रोवाइडर की सलाह पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दे तो उसका लॉस होना पक्का है। आपको अगर एक्सीडेंट से बचना है तो या तो आपको एक अच्छा ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा या फिर आपको खुद ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। इस तरह से स्टॉक मार्केट में या तो आप खुद से सब कुछ जानकारी लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप ड्राइवर हायर कर सकते हैं, जिसे यहाँ पे कहते हैं म्यूचुअल फंड। क्या स्टॉक मार्केट एक जुआ है? इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अक्सर मूवीज में दिखाया जाता है कि अगर एक्टर को गोली लग जाती है तो वो अपना इलाज खुद ही शुरू कर देता है और गोली को निकाल के ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर हम इसे रियल लाइफ में फॉलो करें तो ये लाइफ के लिए बहुत बड़ा जुआ होगा। इसलिए हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले या तो हमें खुद कंपनीज की अच्छी तरह से स्टडी करनी पड़ेगी या हमें किसी अच्छे एडवाइजर से सलाह लेनी पड़ेगी, वरना ये जुआ ही कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्ट होती कहाँ हैं। स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंजेस हैं, जिनमें से पहला एक्सचेंज है बीएसई, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, एंड दूसरा स्टॉक है एनएसई, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। बीएसई की स्थापना 1975 में हुई थी और ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। साथ ही एनएसई की स्थापना 1992 में हुई थी। एक्सचेंजेस को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें शॉपिंग करनी है तो हम मॉल जाते हैं और मॉल में हमें सभी ब्रांड्स के स्टोर मिल जाते हैं। उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में जब भी कंपनी लिस्ट होती है तो वो या तो एनएसई पे लिस्ट होगी या बीएसई पे या दोनों पे। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली कंपनीज को तीन कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिसमें से पहली है लार्ज कैप, दूसरी है मिड कैप और तीसरी होती है स्मॉल कैप। कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं वो लार्ज कैप में आती है और 100 से 250 तक की कंपनीज मिड कैप में आती हैं और उसके बाद की जितने भी कंपनीज होती हैं वह स्मॉल कैप में आती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो इसको आप कंपनी की टोटल वैल्यू समझ सकते हैं। करंट डेटा के अनुसार इंडिया स्टॉक मार्केट का टोटल मार्केट कैप अप्रॉक्स $3.4 ट्रिलियन है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई के दो मेन इंडेक्स होते हैं, जिनमें से पहला इंडेक्स है एनएसई का, जिसका नाम है निफ्टी 50। ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप होता है। दूसरा इंडेक्स बीएसई का है, जिसका नाम है सेंसेक्स। ये इंडिया की 30 लार्ज कैप कंपनीज का ग्रुप होता है। हम अगर स्टॉक मार्केट में किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम इन इंडेक्सेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और रिस्क कम हो जाएगा। निफ्टी 50 इंडेक्स ने सिंस इंसेप्शन 2000% के रिटर्न दिए हैं और लास्ट 5 ईयर्स में इसके रिटर्न है 82%। और वहीं सेंसेक्स इंडेक्स ने सिंस इंसेप्शन 11,000% के रिटर्न दिए हैं और लास्ट 5 ईयर्स में इसके रिटर्न है 88%। क्या स्टॉक मार्केट में कोई रेगुलेटरी बॉडी है? ये तो हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में पास्ट में बहुत स्कैम्स हुए हैं। तो ईयर 1992 में गवर्नमेंट द्वारा एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई थी, इसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से रेगुलेट करती है। अगला क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास होना चाहिए अपना एक डीमैट अकाउंट, जिसे आप इंडिया के किसी भी ब्रोकर से खुलवा सकते हैं। मैंने इंडिया के 2 डिस्काउंटेड ब्रोकर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिनका नाम है जीरोधा एंड 5 पैसा।
आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडिया के लीडिंग ब्रोकर जो कि जीरोधा है के साथ ही अकाउंट खुलवाएं। अब बात करते हैं स्पेशल जानकारी की। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस सेक्शन तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एलआईसी ने भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कई कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जिनमें से उनका टॉप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपको यहाँ दिख जाएगा। साथ ही बैंक्स जिसमें आपका सेविंग अकाउंट है वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं। तो अगर आपको ये लगता है वो बैंक डूब जाएगा या हो जाएगा तो फिर आपको खतरा है उस बैंक के साथ सेविंग अकाउंट खोलने में भी। तो अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में भरोसा है तो आपको स्टॉक मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, आपके इस विषय में कोई भी सुझाव या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।